नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार बोल रहा हूँ मेरी मधुशाला मंच से। और संडे पोएट्री सेशन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेरी मधुशाला की एक नवीनतम पंक्ति से। नवीनतम इसलिए क्योंकि इसे जस्ट मैंने 2 दिन पहले ही लिखा था, तो इसलिए यह बहुत ही नई पंक्ति है। तो आता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि आखिर उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नई रुबाई है, आइए इसको चखते हैं। आओ आज संवार ले रूपक, आओ आज संवार ले रूपक, अपने कर्मों की भव्य माला। सारे सखा सब मीत मेरे, स्वर्णिम है रथ विज्ञान कला। रूप प्रतिदिन ढलता जाए, कौशल केंद्रित त्रय स्थल पर। कविता का कोई वेग नहीं, यह एक किरण है मधुशाला। इस प्रकार हमारा कविता जो है उसका कोई वेग नहीं है, या फिर यूँ कहिए तो इसका अगर वेग है तो सबसे तेज जिस चीज का वेग हो सकता है वो प्रकाश है। प्रकाश मतलब लाइट, लाइट का वेग। तो लाइट का स्पीड जो है सो उसी के बराबर मेरी कविता का स्पीड है। तो यह कभी बूढ़ी नहीं होती है, यह हमेशा लाइट की स्पीड से चलती रहती है। तो ठीक है, तो इसी के साथ में एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पहले पेश कर देता हूँ और इसके बाद रश्मि रथी पर जाऊंगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, एक बहुत ही प्यारा सा कविता है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं शॉर्ट में आपको सुना देता हूँ। तट पर है तरुवर एकाकी, नौका है सागर में। अंतरिक्ष में खग एकाकी, तारा है अंबर में। भूपर वन वर्धी पर बेड़े, नभ में उड़ खग मेला। नर नारी से भरी जगत में, कवि का हृदय अकेला। ये हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही निराशापूर्ण भाव से लिखा था, लेकिन एक्चुअली वे निराशावादी कवि नहीं है, वे आशावादी कवि ही हैं। और इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि एकांत संगीत के नाम से जाना जाता है और उनका बहुत ही फेवरेट कविता में से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं रश्मि रथी पे आता हूँ। कर्ण की प्रशंसा में लिखी गई काव्य है। तो कर्ण जो था सो एक्चुअली एक ऐसा पात्र है महाभारत का जो कि पांडवों के विरुद्ध लड़ा था, पांडवों के भाई होने के बावजूद भी। लेकिन पांडव का वो भाई था, इस बात का उसे कभी गौरव प्राप्त नहीं हो पाया था। जो माता पिता उनका पालन किए वे शूद्र थे, तो उसे शूद्र के जैसा ही भाव मिला। और जब भी वह कभी शिक्षा दीक्षा लेने गया तो हमेशा से उसे गुरु उसी भाव से देखे कि वो शूद्र है और वह अस्त्र नहीं चला सकता है, और ऐसा कहकर उसे अनेकों अपमान झेलने पड़े। और इसके बावजूद भी वह हमेशा कहता रहा कि नहीं, मेरे में हर वो शक्ति है। वो तो सूर्य पुत्र था, उसमें तो सारे शक्ति थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ जाति उसका नीच हो गया और वह भी भाग्यवश। इसलिए वह सफलता पाया, लेकिन बहुत दिनों के बाद सफलता पाया। और उसके सफलता प्राप्त होने में दुर्योधन का एक बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए वह दुर्योधन को बहुत ही ज्यादा मानता था। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के याचना करने पर भी कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे और पांडवों के साथ हो जाए, ताकि रण नहीं हो, महाभारत नहीं हो और सभी लोग सुखी से जीवित जी सके, वह ऐसा करने पर भगवान श्री कृष्ण की भी बात नहीं मान सका। तो ये सब तो पूरी कहानी है, मैं ये पूरी कहानी नहीं सुनाने आया हूँ। मैं एक तृतीय सर्ग से कुछ सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें दिखाया जा रहा है कि योद्धा जो होते हैं वे भी किस तरह से भटकते रहते हैं। तो अगर आप भटक रहे हैं, आज कोई भटक रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वह बहुत ही गया गुजरा इंसान है और वो भटक रहा है। अच्छे अच्छे लोग भटकते हैं। रश्मि रथी दिनकर जी की लिखी रचना तृतीय सर्ग के प्रथम को हम पढ़ते हैं और इसके बाद द्वितीय को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार चेतावनी देकर जाते हैं कि बहुत बड़ा रण होने वाला है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। तो जब वन से पांडव लौटने लगे तो उनमें और उत्साह था, हर तरह से वे अपने आप को भरपूर शक्ति से परिपूर्ण पा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कुछ नया चीज करके आया है, उन्होंने कुछ नया सीख लेकर के आया है।
वो वन में भटकना कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप भटक रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान बोल रहा हूँ, श्री राम भगवान जो हैं, तो राम भगवान भी वनवास गए थे, 14 साल वनवास रहे और उन्होंने बहुत सारे कांड किए और वहाँ पर से एक विजयी होकर के वापस रावण को मार करके लौटे। तो इस प्रकार अगर हम वन में भी हैं, भटक भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर भटकने के दौर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहना है ताकि आप अपना विकास कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न गाते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नशाने को, बड़कुद विपत्ति को छाने को। है कौन विंध्य जैसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इच्छू दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रखर, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। शब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकोरते हैं पल पल। शतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रखंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कणकड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आंधियां सुनाती हैं। जो लाछा गृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस क्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो इतना सब कुछ बताया कि अगर हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हमें उसको डील करना है, हमें भागना नहीं है। और उसको डील करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, यू विल हैव टू डील इट। इफ यू विल एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम विल surmount. But once you start dealing with the problem, you will start getting some ways in which you can tackle big and very big problem with a small and very small approach. But you will have to initiate, you will have to tackle this problem. You will not have to escape out of this problem. वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। शहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैंने बोला था कि पांडवों का सौभाग्य बहुत दिनों के बाद खुला। उतने पत्थर, उतने घूमे जंगलों में, और तब जाकर के अंत में जाकर के उनका भाग्य खुलता है। तो बहुत दिनों के बाद उनका भाग्य खुला। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कौन भगवान? श्री कृष्ण भगवान आए हस्तिनापुर। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर अशी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले।
जंजीर बढ़ाकर शाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि वंड को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि शूद्र सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्र, शत सिंधु मग्न। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ा और शाद इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख गल, और अनागत काल देख। यह देख जगत का आद्य सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं अभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को शाद न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायु श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा शन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने गर्जन किया। श्री कृष्ण भगवान को जब बांधने आए दुर्योधन और उनके सहकर्मी लोग, तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम मुझे नहीं बांध सकते हो, मेरे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, तुम पूरा ब्रह्मांड को बांधोगे, ऐसा संभव ही नहीं है। और यह कह करके उन्होंने एक गर्जन दिया, एक आदेश दिया, एक भविष्यवाणी दी कि बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें लाशें पट जाएंगी और बहुत ही बुरा हाल होगा। और यह सब कुछ का मेन कारण दुर्योधन होगा। इसको बचाने वाला कर्ण था। अगर वह कर्ण दुर्योधन का साथ न दे करके अगर पांडवों का साथ दे देता तो शायद यह महाभारत का युद्ध नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र कर्ण था, जिस पर उसे भरोसा था कि वह इस युद्ध में उसे विजयी दिला सकता है। और कर्ण को भी मारने के लिए जो टिप्स दिए श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के दौरान, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब टिप्स थे। मतलब नॉर्मल वे में लोग इस तरह के टिप्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध आ जाता है। और इस प्रकार कर्ण को भी मारा गया तो छल से मारा गया था। तो कर्ण अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है और बहुत बड़ा दानी हुआ था। उसी को लेकर के एक और भी पंक्ति है जो कि मैं पेश करता हूँ। स्टार्टिंग में इस बुक के दिया हुआ है, तो मैं जस्ट वो पढ़ता हूँ। दान जगत का प्रकृतिक धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। और कर्ण के ऊपर लिखा गया है, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का
दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था युधिष्ठिर, कृष्ण कर्ण का अद्भुत हृदय था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हूँ तो, और इसी के साथ मैं रखता हूँ। धन्यवाद।